हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बता दूं मैं कि अपना पिछला वीडियो जो मैं अपलोड कर दिया हूं यूट्यूब पर, उसमें मैं बता दिया हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो किस तरह से क्या क्या सूत्र निकल कर के आते हैं। जैसे कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए, रुक जाइए, क्या होगा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर हमारा क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है। क्या होता है 1/sin ए। सेक ए बराबर 1/cos ए और कोट ए बराबर 1/tan ए होता है। ठीक है, और एक होता है आपका tan ए बराबर क्या होता है आपका sin a/cos ए। ठीक है, ये जो चार फॉर्मूला है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला के तहत जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 0 से 90 डिग्री के मान है उनको हम उस टेबल में भरेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग किस तरह से जो है 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल को भरते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान को जो है कैसे निकालते हैं। इसका मान को कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक आसान तरीका से हम लोग जो है निकालेंगे। तो अगर जैसे मैंने पिछला वीडियो में बता दिया हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है मान हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 0 डिग्री कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सभी जो है त्रिकोणमितियों का जो अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके ऊपर में 0 डिग्री के ऊपर में लिखो 0/4, फिर इसके ऊपर में 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इन सभी के ऊपर में आपको क्या लगा देना है, वर्गमूल। सभी के ऊपर में वर्गमूल लगाने के बाद जो जो संख्या कटने वाली है उसको काट देते हैं सबसे पहले। जैसे हमारा यहाँ 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 4 × 4, 4 × 4। अब इन सभी जो ऊपर में मैंने लिखा हूँ, इन सभी संख्या का जो वर्गमूल है उनको वर्गमूल हटा करके जो उसका मान आएगा उस मान को साइन ए में बढ़ते चलना है। तो जैसे साइन ए में क्या आएगा हमारा 0/4 वर्गमूल 0/4, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा 0/2। 0/2 मतलब उसका मान क्या होगा 0। अगला √1/4 वर्गमूल 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 4 का वर्गमूल 2। उसी तरह अगला में 45 डिग्री में साइन 45 में वर्गमूल 1/2 आ रहा है, वर्गमूल 1/2, 1 का तो 1 होगा, 2 का क्या होगा √2 होगा। इसी तरह से अगला मेरा क्या आएगा √3/2 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री में √1/1 है, तो 1/1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये मैंने साइन ए का मान जो है पूरा टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 में भर दिया। ठीक है, सेम तरीके से अब हमको भरना है किसमें, कोसे में। कोसे को भरने के लिए साइन ए का जो भी मान है उसको उल्टे तरीके से भरते हुए लाना है। जैसे साइन ए का आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गया, तो उसको 90 डिग्री से 0 की ओर से बैठाते हुए चलना है। तो इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, इसका यहाँ हो जाएगा 1/2 और 0। इस तरह से मैंने कोसेक का भी मान बैठा दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे tan ए। ठीक है, देखिए मैंने अभी यहाँ साइन ए का मान भर दिया इसके अनुसार से, जो मैंने सबसे 0 डिग्री के ऊपर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सबके ऊपर में वर्गमूल लगा दिया। अब उसके बाद जो उन सारे लगे हुए वर्गमूल के ऊपर में जो है वर्गमूल को तोड़ तोड़ के उसका मान मैंने बैठा दिया। ये बैठाने के बाद ये साइन ए में बैठ गया। साइन ए में जो भी मान बैठा 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसी को जस्ट उल्टा करते हुए मैंने कोसे में डाल दिया। ठीक है, अब tan ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं। tan ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan ए बराबर क्या होता है, sin a
साइन ए बट्टा कोस ए। क्या होता है? साइन ए बट्टा कोस ए। तो साइन ए का मान क्या है? 0/1। साइन ए का मान है 0, कोस ए का मान है 1। तो tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरा? tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन ए। साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0। कोस 0 डिग्री का मान क्या है? 1। 0/1 मतलब इसका मान क्या होता है? 0। 0/1 मतलब 0। तो इसका वैल्यू क्या है? मान क्या हो जाएगा मेरा? 0। अगला आ गया मेरा 1/√2, √3/2। तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? क्या होगा? tan 30 डिग्री का मान 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या? 1/√3। क्या बचेगा मेरे पास? 1/√3। सेम तरीके से इसमें से इसका भी हर संख्या कट जाएगा। हर संख्या कटेगा तो क्या बचेगा? 1। इसका भी हरों का मान कटेगा तो क्या बचेगा? √3/1। अब यहाँ पर अंतिम में tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री मतलब 1/0। 1/0 क्या हो गया? tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री का मान क्या है? 1 है। कोस 90 डिग्री का मान क्या है? 0। 1/0। इस तरह के मान को हम लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते? परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित। क्या लिखेंगे इसको हम? अपरिभाषित। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका मान क्या हो गया? अपरिभाषित। कभी भी अगर आपको दिया हुआ है 1/0, उस तरह के मान को हम लोग कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है हमारा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है? कोसेक ए बराबर 1/sin ए। कोसेक ए किसका ये होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोसेक ए बराबर sin ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कोसेक ए बराबर 1 क्या हो जाएगा? sin ए। यानी कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin ए का 0 डिग्री मतलब 0। 1/0। 1/0 मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, ये भी अपरिभाषित हो गया। सेम तरीके से अगला कोसेक 30 डिग्री का क्या होगा? कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री 1/2। संख्या उलट जाएंगे, मेरा मतलब क्या हो जाएगा? मेरा 2/1 मतलब इसका क्या हो जाएगा? मान 2। सेम तरीके से यहाँ भी देखो, इसी संख्या को उलट दे तो इसका मान आ रहा है, इसको भी उलट दे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? इसका मान मेरा √2 होगा। उसी तरह इसको भी उलाट दे, कोसेक 60 डिग्री का मान को भी उलाट दे तो क्या हो जाएगा? मेरा 2/√3। उसी तरह इसको 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/1 मतलब 1। सेम तरीके से सेके जो होता है उल्टा होता है किसका? कोसेक का। सेके जो उल्टा होता है कोस का, कोस का उल्टा हो जाएगा। मतलब कोस जिस तरह से हम लोग कोसेक ए को जो है साइन का उल्टा किए, उसी तरह से सेके जो होगा हमारा कोसे का उल्टा होगा। 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। 1/1 मतलब 1। इसको भी उलाट देंगे क्या हो जाएगा? 2/√3। इसको भी उलाट देंगे क्या हो जाएगा? हमारा √2। इसको भी उलाट देंगे 1/2 यानी 2। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या? 1 है। इसको उलाट देंगे तो 1/0। 1/0 मतलब मेरा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा मेरा? अपरिभाषित। ठीक है। अब कोटे। कोटे किसका उल्टा होता है? कोटे किसका उल्टा होता है? tan ए का। 0 है, क्या है? कोट 0 डिग्री बराबर, कोट 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/10 0 डिग्री। 1/10 0 डिग्री। 1/10 0 डिग्री मतलब क्या होगा? कोट 0 डिग्री बराबर 1/10 0 डिग्री का मान क्या है? 0। 1/0 मतलब अपरिभाषित। इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। सेम तरीके से tan 30 डिग्री का मान को भी उलाट के लिख देंगे। 1/√3 है तो क्या लिखेंगे हम? सिर्फ √3। उसी तरह इसमें 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1/1 मतलब 1। √3 बट्टा में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा इसका मान? 1/√3। यहाँ पर अपरिभाषित। अपरिभाषित कब होता है मेरा? जब 1/0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। उसी 1/0 को अगर उलाट दे तो 0/1 होगा। 0/1 का मान क्या होता है? 0। इस तरह से हम लोग जो है आसान तरीके से जो है 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है।
अभी हमने तुरंत देखा कि 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है किस तरह से हम लोग भरते हैं, ठीक है। अब उसको भरने के बाद जो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जिनके मान को किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके मान को निकालने के लिए तो जैसे एक प्रश्न है मेरे पास, क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब इस प्रश्न को किस तरह से हमको हल करना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसके जो मान थे उन्हीं सारे मानों का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास क्या, √3/2। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी होता है हमारे पास क्या, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरा 1/2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, क्योंकि भिन्नों का गुना जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है, सीधा सीधा गुना होता है। तो √3 गुना √3 क्या होगा हमारा मान 3, 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 और 2 गुना 2 4। अब इसको भिन्नों का जोड़ के तरीके से हम जोड़ सकते हैं, 4 और 4 का लोसो क्या हो जाएगा मेरा 4, तो ऊपर वाला जोड़ दो 3 + 1 यानी 4/4, इसका मान क्या हो गया मेरा 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान जो हम लोग उस टेबल को जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा पूरी तरीके से इसका मान को हम आसानी से भर सकते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री का उल्टा जस्ट होता है कोस 30 डिग्री, क्योंकि उसका उल्टा तरीके से हम लोग भर रहे थे कोस में, तो साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के बराबर होगा। तो √3/2 गुना √3/2 प्लस 1/2 गुना 1/2, उसको हल किए तो हमारा आ गया कितना आंसर 1, ठीक है। इसी तरह से जुड़े हुए और एक प्रश्न बनाते हैं, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लिखते चलेंगे, 2 गुना tan² 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, अभी हम लोग बनाए थे, tan 45 का मान 1 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा √3/2, √3/2 का क्या हो जाएगा वर्क कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का भी मान क्या होता है कोस 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा साइन 60 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा √3/2। ये दोनों का मान क्या होता है समान होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3/2 का वर्ग मतलब 3/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर यहाँ भी तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इसको हल करते हैं, 2 गुना 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसको हल करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है 1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इन 1 4 का लोसो क्या हो जाएगा मेरा 4 होगा। अब कैसे इसको हल करते हैं, 1 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, मतलब जो हर संख्या रहता है हर संख्या को लोसो से भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 गुना अंश का संख्या कितना है 2 प्लस 4/4 1 गुना 3 माइनस 4/4 1 गुना 3, 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3/4। अब 3 तो खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास 8/4 यानी 2 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह का कोई भी जो है, अगर हम लोग 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना सीख गए तो फिर हम लोग किसी भी तरह के प्रश्न को जो है उसका मान बैठा करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। इसी तरह से और भी हम लोग जितने चाहें उतने प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।